अस्पताल होने के साथ साथ हमारा एक ये भी काम है कि हम नई नॉलेज जनरेट कर सकें। तो एआई जैसे कि हर क्षेत्र में यूज हो रहा है, तो हम यहाँ पे आज इस विषय पर मंथन कर रहे हैं कि एआई को रिसर्च में कैसे यूज किया जा सकता है। तो प्रोफेसर कमल हमें बताएंगे कि एआई का यूज कैसे रिसर्च में कर सकते हैं। प्रक्रिया या जो फिर नए हमारे उपचार जो हमारे डेवलप होते हैं, तो उसके लिए प्रोसेस के लिए हर एक चीज का फैक्ट चेक होना बहुत जरूरी है। बट अगर हमारे ये बिजी जो रिसर्चर हैं, अनुसंधान करता है, अगर वो करने लगेंगे तो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा इतने सारे सोर्सेज के लिए। तो हम यहाँ पे यही बता रहे हैं कि कैसे कैसे कहाँ पे आपको एआई यूज करना है, बाकी फिर आपने कहाँ प्रोसेस करना है, सब कुछ आपने एआई से नहीं करवाना है। चंडीगढ़ अमर उजाला से मैं बीना तिवारी। आज हम पीजीआई के एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर में हैं, जहाँ पर कॉन्फ्रेंस चल रहा है। जी हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस चल रहा है जैव सांख्यिकी विभाग की तरफ से। सुन के ही लग रहा है कि कुछ कठिन टाइप का होगा, लेकिन बहुत ही आसान तरीके से कैसे इस कठिन विषय को करना है, इस पर विशेषज्ञ मंथन कर रहे हैं। तो आज इस कॉन्फ्रेंस से जुड़ी जानकारी देने के लिए हमारे पास डिपार्टमेंट के प्रोफेसर कमल किशोर जी हैं। वो हमें बताएंगे कि इस कॉन्फ्रेंस में क्या खास है और वे चिकित्सा स्वास्थ्य के क्षेत्र में कैसे लाभदायक सिद्ध होगा। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। पीजीआई अस्पताल, जैसे कि आप जानते हैं कि अस्पताल और एक रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, तो अस्पताल होने के साथ साथ हमारा एक ये भी काम है कि हम नई नॉलेज जनरेट कर सकें। तो एआई जैसे कि हर क्षेत्र में यूज हो रहा है, तो हम यहाँ पे आज इस विषय पे मंथन कर रहे हैं कि एआई को रिसर्च में कैसे यूज किया जा सकता है। तो उस केस में जब आप कोई स्टडी डिजाइन करते हैं, कोई ड्रग किसी को दे रहे हैं, तो उसको इवैल्यूएट करते हैं कि अच्छी है, बुरी है, इसकी क्या खामियां हैं, क्या नुकसान है। अब एआई हमें इन चीजों में भी हेल्प कर रहा है। तो यहाँ पे हमारे काफी देश से बहुत सारे हमारे एक्सपर्ट इकट्ठे हुए हैं जो इस विषय पे डिस्कस कर रहे हैं कि हम इसको कैसे यूज करें। जी, जैसा कि प्रोफेसर कमल ने बताया कि अब रिसर्च में एआई का उपयोग होगा। बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण सोच है वैज्ञानिकों की, क्योंकि मौजूदा टाइम में इतने वैज्ञानिक या डॉक्टर खाली समय नहीं दे पाते हैं अपने रिसर्च को, क्योंकि मरीजों का दबाव कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है। अगर हम केवल पीजीआई की बात करें तो एक साल में 30 से 32 लाख मरीजों को इलाज दे रहा है पीजीआई। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ के विशेषज्ञ कैसे रिसर्च को ज्यादा से ज्यादा टाइम देंगे। ऐसे में अगर एआई इसमें सहायक सिद्ध होगा तो बहुत ही अच्छी बात है। तो आइए हम जानते हैं कि कैसे इसको एग्जाम्पल के थ्रू प्रोफेसर कमल हमें बताएंगे कि एआई का यूज कैसे रिसर्च में कर सकते हैं हम। जैसे कि अगर आप इसको छोटा समझे, हमारे पास पहले सिर्फ किताबें पढ़ने के लिए होती थी। गुरुकुल सिस्टम में हमारे पास सिर्फ गुरुकुल में गुरु आते थे जो कुछ बोलते थे, शिष्य उसको लिखते थे या याद करते थे। उसके बाद में किताबें आई, फिर किताबें साथ में ले जाना शुरू हो गए। अब बोलने के साथ साथ में आपके पास किताबें भी आ गई, राइटिंग का फॉर्म हो गया। लेकिन जब से हमारे पास कंप्यूटर आया, डिजिटल इकोसिस्टम आया, तब से वीडियो आ गए, तब से ऑडियो आ गए हैं, और बहुत सारे हमारे पास यंत्र बढ़ते जा रहे हैं। अब एक्सपर्ट भी बहुत ज्यादा हो गए। पहले एक गुरु होता था, लेकिन अब इंटरनेट पे 10 गुरु हैं। सो इस तरीके से क्या हो गया, हमारे पास बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन इकट्ठी होती जा रही है। तो हमें जो है अब इतने सारी जगह से इंफॉर्मेशन मिलना एक बहुत अच्छी बात भी है, लेकिन एक उसका सबसे बड़ा कष्ट में एक दुखद स्टोरी ये भी है कि अगर एक अच्छी चीज है तो 10 उसमें बुरी चीजें भी हैं, क्योंकि अब हमारे पास वो फिल्टर नहीं रहेगी कि गुरु ही जो बोल रहे हैं, जो इतने वर्षों के अनुसंधान के बाद में गुरु बने, सिर्फ वही बोल सकते हैं। अब हर कोई कुछ भी बोल सकता है। तो इस काम के लिए अब अगर हमारे एक्सपर्ट जिनके पास टाइम नहीं है, अगर उनको ये चीज सारी खुद करनी पड़े, एक एक करके देखनी पड़ेगी, तो उनका बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है। सो हम इसमें कहते हैं कि हम जो है पेपर लिखते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट राइटिंग, जो साइंस आर्टिकल, जिससे नई जो हमारी प्रक्रिया या जो फिर नए हमारे उपचार जो हमारे डेवलप होते हैं, सो उसके लिए प्रोसेस के लिए हर एक चीज का फैक्ट चेक होना बहुत जरूरी है। बट अगर हमारे ये बिजी जो रिसर्चर हैं, अनुसंधान करता है, अगर वो करने लगेंगे तो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा इतने सारे सोर्सेज के लिए। तो हम यहाँ पे यही बता रहे हैं कि कैसे कैसे कहाँ पे आपको एआई यूज करना है, बाकी फिर आपने कहाँ प्रोसेस करना है, सब कुछ आपने एआई से नहीं करवाना है। आपने जो जो रेपिटेटिव टास्क हैं, जैसे टेबल बनवाना है, मैन्युस्क्रिप्ट जनरेट करवाना, मैन्युस्क्रिप्ट के लिए लिंक डेसिफर करना है, वो चीजें हैं, या वैल्यू निकालनी है कोई पर्टिकुलर, तो वो एआई को देख के कैसे यूज करना है।
जी, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे पूरी तरह से निर्भर नहीं होना है, उसका उपयोग सुनिश्चित करना है सही तरीके से, डाटा एनालिसिस करना है और उसकी मदद लेनी है ताकि हमें मानव संसाधन यानी अपने विशेषज्ञों की कम से कम जरूरत पड़े। विशेषज्ञ उसको क्रॉस चेक करें, अपना समय उसमें जरूर दें ताकि वो रिसर्च जो है बिल्कुल परफेक्ट बन सके। कमल जी, इस कॉन्फ्रेंस में और किन किन विषयों पर चर्चा हो रही है? बाहर से जो विशेषज्ञ आए हैं, क्या कोई खास विषय एआई से जुड़ा हुआ है जिसके वो कोई जानकारी दे रहे हैं, ये भी बताइए। हम यहाँ पे, क्योंकि एआई एक बहुत बड़ी चीज है, अब उस एआई में वो अपने आप में एक विश्व है। हम उसमें से जो हमारे विशेषज्ञ हैं उनके एक्सपीरियंस से यही बता रहे हैं कि आपको कौन से जो है संसाधन यूज करने हैं और कौन से नहीं करने हैं। तो पहला ये है, और हर एक जो आप टूल या जो भी आप सोर्स यूज कर रहे हैं उसको कैसे यूज करना है, उसका कहाँ पे यूज करना है। तो इसके लिए, और वो किसी भी फील्ड से हो सकते हैं, वो सभी के लिए, जैसे अगर आप गायनोकोलॉजी से हैं या हेपेटोलॉजी से हैं, उसके लिए कोई किसी विषय से होना जरूरी नहीं है, बट जरूरी ये है कि आपको रिसर्च करनी है, आपको कुछ नई नॉलेज जनरेट करनी है, तो आप कैसे कैसे वो यूज करनी है। जी, जैसा कि डॉक्टर कमल ने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है। मौजूदा समय में कम मानव संसाधन है, वो भी ऐसा मानव संसाधन जिसमें केवल और केवल विशेषज्ञ शामिल हैं। अगर उनकी कमी के बावजूद हम रिसर्च करने में सफल हो रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से, तो कैसे हमें उस तकनीक का उपयोग करना है कि वो खतरनाक साबित ना हो, इस पे आज विशेषज्ञों ने मंथन किया है पीजीआई में। तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में ये काफी लाभदायक सिद्ध होगा। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।